वक्त हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक वत्स बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा अदनान मलिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वत्स जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि लगातार खूब पसीना बहाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घाटी में, जो वोटिंग पर्सन 1 बजे तक का है, कैसे आप इसे देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है घाटी में? देखिए, ये बहुत अच्छा संकेत है। श्रीनगर को छोड़कर और सब जगह 37 से लेके 51 साढ़े 51% तक वोटिंग अभी तक हो चुकी है। अब मुझे लगता है शाम होते होते बहुत सी जगहों पर ये 70-75 भी क्रॉस कर जाएगा और बहुत जगह ये 65-70 के बीच में आके टिकेगा। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है कि वहां के लोगों में उत्साह है। 370 और 35A को हटाने के बाद जो खुशनुमा माहौल वहां बना है, जिस तरीके की वहां पर वातावरण बनी है, आज वही लाल चौक है जहां पर रात के 11 बजे भी आदमी आसानी से घूम सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर एक जनता में उत्साह है और मोदी जी के जन कल्याण कार्यों से प्रभावित होकर वहां की जनता ने उन्मुक्त वातावरण में वोटिंग करने का काम किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत मजबूती के साथ वहां पर हम एक स्थिर सरकार देने का काम करेंगे। जहां तक कांग्रेस और एनसी की बात है, तो इनके जो मुद्दे हैं वो तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साक्षात कहा एक टेलीविजन इंटरव्यू में कि वो हमारे मुद्दों से मेल खाते हैं। ये वहां की जनता ने भी देखा कि जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं उनका पाकिस्तान के साथ क्या तालमेल है। तो ये सब चीजें लोगों के अंदर जहन में नहीं जा पाएगी और एक मजबूत एक राष्ट्र हित में राष्ट्रभक्ति के साथ खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से वहां पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे वहां की जनता। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, ये आपका पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस का क्या विश्वास है ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर टीना, जिस तरीके से वहां पर वोटिंग हो रही है, बीजेपी तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो रही है, 370 खत्म कर दिया है, तमाम जो काम किए, क्या लगता है आपको? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है बदलाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है आज इस समय। और मैं साहब को बता दूं आलोक जी, 100 दिन हुए नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल को और 26 आतंकवादी हमले हुए हैं और 21 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। एक ट्वीट दिखा दीजिए देश के प्रधानमंत्री का जो श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ट्वीट कर दिया हो। बहुत अमन चैन की बातें करते हैं आप। तो इतने आतंकवादी हमले आपके शासन में क्यों हो रहे हैं? देखिए, जो इन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया था ना, अन्याय का कांग्रेस के समय में टीना जी जितने आतंकवादी हमले होते थे, बीच में मत जितने मौतें होती थी, जो लगातार इन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया था, वो चक्रव्यूह, अन्याय का चक्रव्यूह, वो इंडिया अलायंस के तहत अब वो टूटने जा रहा है, क्योंकि वहां की आवाम जो है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट दे रही है, गुस्से में वोट दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि देखिए, बीजेपी के शासनकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला युवाओं को, 65% सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। जितनी महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग जो है अपने घरों के लिए जो जरूरतों की सामान है वो खरीदने में वो नहीं खरीद पा रहे हैं ठीक से। और आप कह रहे हैं कि आपने तो बहुत कुछ विकास कर दिया। देखिए, इनका विकास जो है वो खोखले नारे थे, इसलिए ये जो वोटिंग हुई है ये बहुत सकारात्मक और इंडिया अलायंस के पक्ष में हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट था और भ्रष्टाचार की तो वहां कोई सीमा ही नहीं। आप बताइए कि ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये अपने जो अडानी अंबानी का इन्होंने विकास किया और किसी का विकास नहीं किया, जम्मू कश्मीर वासियों का कोई विकास नहीं किया। अगर विकास किया होता तो आज इनके पक्ष में वोट मिलता। लेकिन हम इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि हमारी सरकार बनने जा रही है और जो ये बैसाखी की सरकार जो अब तक चलाते आ रहे हैं, इनकी बैसाखियां वो जो टूटने वाली है। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं कि इन्होंने बहुत झूठ बोला है और झूठ जो है अब जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। लेकिन टीना जी, बदलाव तो हुआ है घाटी में। जब हम लाल चौक की बात करते हैं, पहले लोग जाने से डरते थे, आज वहां से हमारी सहयोगी रिपोर्टिंग करके तस्वीरें दिखा रही। क्या नहीं लगता है कि बदलाव हुआ है? ये भी एक भ्रम फैलाया गया है और इसमें मुझे लगता है कि मीडिया को शामिल नहीं होना चाहिए। इन्होंने भ्रम फैलाया कि इससे पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। अच्छा, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल जी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो 2012 की है। वो डेलीगेशन जाता है और बिल्कुल बेखौफ होकर, लेकिन ये जानबूझकर, क्योंकि इनके पास इनकी रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा है, इनकी रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं है, इसीलिए ये बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए वहां लाल चौक पर कुछ नहीं होता था, ऐसा होता था वैसा होता था। देखिए, गुमराह मत करिए। आप ये बताइए कि आपने इतने सालों में कोई काम किया हो तो बताइए, विकास का कोई काम किया हो तो।
कितने युवाओं को रोजगार दिया। आप बताइए, पीएचडी किए हुए छात्र जो है वो घर बैठे हुए हैं वहां पर पहले वहां और के आप युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करते थे और आज वो ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती पत्थरबाजी की। ठीक है, मैं आपके से तो टीना जी इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन आतंकवादी अदनान मलिक नहीं भी नहीं क्योंकि आप हमारे साथ नहीं जुड़े नहीं हैं, एक राजनीतिक सवाल का विश्लेषक हैं। जवाब बता दीजिए, ठीक एक है सवाल टीना का जी, जवाब दे टीना जी दीजिए, मैं आपके इतने पास आऊंगी। आतंकवादी अदनान हमले हुए मलिक भी वो हमारे किसी साथ जुड़े हैं, वो काबू में राजनीतिक हैं। विश्लेषक है, उन्हीं से जान लेते हैं। अदनान जी, जो तस्वीर आज घाटी की है और जिस तरीके से वहां पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है, क्या ये बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है, या जो काम बीजेपी कह रही है कि भाई 370 हमने हटाया है, तस्वीर हमने घाटी की बदली है? क्या लगता है आपको कि क्या वहां की जनता के असल मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करने के लिए उतरे? तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। ये जो स्टोन फैक्ट्री से कहाँ गए? जो हड़ताल के जो कैलेंडर्स निकलते थे वो कहाँ चलाए गए? इलेक्शंस के टाइम हमें कश्मीर में तो कर्फ्यू नजर आता था। ऐसे हालात होते हैं 10% वोटिंग, 15% वोटिंग होती थी। आज 60% वोटों से कहाँ से आए? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया, इनके अगर कुछ नहीं किया, तो ये कहाँ से इतना चेंज आ गया कि आज कश्मीरी खुल के जो बातें कर रहे हैं? पहले आप देखते थे कश्मीर डर के बात करता था, खुल के बात ही नहीं करता था। तो इतना जो टूरिस्ट आया, तो इतने आप देखेंगे रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आए, कैसे आए? अमन को लेके आए। कुछ काम हुए पिछले ठीक है, भी। ठीक है, मैं आज हम देखता हूँ। रिजल्ट देख रहे हैं। आज कश्मीरों के हम लाइन्स देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन। आप देख रहे हैं इस टाइम डल लेक में कितना हजूम लगा हुआ है। ये कहाँ देखने को मिलता था? सब अदर थ्रेट, अदर मिलिटेंसी थ्रेट में बैठे होते हैं। यानी कि ये तो तस्वीर तो अचीवमेंट घाटी है की बदली गवर्नमेंट है। की। जो हेलो, बिल्कुल बदली है। जो आज हेलो, के आप रिजल्ट देखें ना, इलेक्शंस देखें, जो वोटिंग हो रही है, ये क्या दिखा रही है? ये तो फिर सामने नजर आ रहा है। जी इसको कैसे डिनाई करेंगे? टीना जी, कैसे डिनाई करेंगे इस बात को? ठीक है, बोलिए। अच्छा अच्छा, एक डाटा बता दीजिए, कितने कश्मीरी पंडितों को इन्होंने रिहेबिलिटेट किया? ये गुमराह करने का काम किया इन्होंने सिर्फ। अमन चैन की ये जो बार बार कहती हूँ, डींगे हाँक रहे हैं, कोई विकास नहीं किया। आप बताइए, अब आप पत्थर की बात कर रही हैं मैडम, आप ये बताइए कि इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, क्या रोक पाए देश के प्रधानमंत्री? कितने शर्म की बात है कि जहां आप सिर्फ और सिर्फ जो है जनता को गुमराह करके इन्होंने पुलवामा करवाया, उसके बाद देखिए कि इस तरीके का वोट बटोरने का काम किया। आज ये बताइए कि आज आप बोल सकते हैं कि इतने 26 जो मैंने आतंकवादी हमले बताए, क्या आपने एक भी ट्वीट या अपनी जुबान से अपना मुंह खोला और बताया हो, दुख व्यक्त किया हो? नहीं किया। और रोक पाए कि आप इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अगर आप इतनी अमन चैन की बात कर रहे थे तो एक आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए था। और आपके जो कहते हैं कि हम तो तीसरा शासनकाल में आ गए हैं, तो आपके शासनकाल में तो लगातार इतने आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन ये खामोश बैठे हैं क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तो विकास कर रहे हैं। अरे विकास हो कहाँ रहा है, वही तो जानना चाह रहे हैं। ठीक है और आलोक जी, इसलिए जम्मू टीना कश्मीर जी की कह रही जनता है जो कि है इंडिया लाइन आतंकवादी के घटनाएं हुई इंडिया हैं लाइन के पिछले कुछ पक्ष में समय वोट कर में, रही है। लगातार कई ऐसी वारदातें हुई हैं। हालांकि बार बार हम सुनते हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, ये कहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म हम कर देंगे, आने वाले समय में ऐसी तस्वीर भी होगी। लेकिन टीना जी कह रहे हैं कि आप बताइए क्यों वहां पर वारदातें हुई हैं? 10 साल से तो कुछ करते हैं वहां पर। देखिए प्रीति जी, वहां पर जो पत्थरबाजी हो रही थी वो अब इतिहास का सब्जेक्ट हो चुका है। और जिस तरीके से वहां पर उन्मुक्त वातावरण में, मुक्त वातावरण में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जो पहले 10% और 15% से ऊपर नहीं जाती थी, जी वो ये दर्शाता है कि वहां के लोगों में अब भय नहीं है। पाकिस्तान बराबर हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और इस दौरान भी वो इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है कि ताकि यहाँ पर अमन चैन स्थापित ना हो सके। लेकिन अभी मैं बहन टीना जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के रेजिम में जितने आतंकवादी हमले होते थे, उसको अगर आप कंपेयर करें आज के दौरान, तो परसेंटेज में बहुत कम नजर आएगा जितनी उस समय में हुआ करती थी। इसलिए ये ऐसी बातें ना कहें। और ये अभी बार बार कह रही थी हमारी सरकार बैसाखी की सरकार, तो इनका अलायंस क्या है? ये भी तो एनसी के बैसाखी पर टिक के खड़ी है वहां। ये दूसरे को कह रही है बैसाखी पर और स्वयं बैसाखी पर खड़ी है। अगर आप इतने मजबूत थे तो आप 90 के 90 सीट पर खुद लड़ जाते, दूसरे की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आप तो खुद बैसाखी पर हैं और आप हमें कह रही हैं कि आप बैसाखी पे हैं, बैसाखी पे हैं, बैसाखी पे हैं। अरे मिली जुली सरकार, समृद्ध सरकार, ये तो नियत बन गई है भारत के इतिहास की पिछले 30-35 वर्षों की। शायद ही कोई सरकार राजीव गांधी के बाद से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आई हो।
तो ये तो जनता का फैसला है। ठीक है मिली सर, जुली सरकार जनता को का ये- फैसला, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, क्या ये बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है या जो पिछले 10 सालों में घाटी की दिशा और दशा बदली है उसको लेकर लोग वोट कर रहे हैं घर से बाहर निकल कर, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है और हर कोई काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और सबकी नजरें बनी हुई हैं घाटी पर। हालांकि देखिए बहुत अच्छा वोट परसेंट अभी तक सामने आया। फर्स्ट फेज की हम बात कर लें, अब सेकंड फेज में भी वोटिंग हो रही है और उसके बाद होगा थर्ड फेज की वोटिंग। इसी के साथ हर एक अपडेट आपको लगातार जम्मू कश्मीर इलेक्शन पर देते रहेंगे।